वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान शेयर करती हूँ आज मैं फुल डे का नॉन वेजिटेरियन वाला। और हेल्दीफाई में ऐप पर कैसे आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके मैक्रोज बैलेंस्ड हैं या नहीं, वो सब बताऊंगी इस वीडियो में। ब्रेकफास्ट में मैं पपाया खा रही हूँ और फिर मैं खा रही हूँ 10 मिनट के बाद में 2 अंडों का ऑमलेट जो 1/2 to 1 टीस्पून देसी घी के अंदर कुक किया गया है। पपाया मैंने इसीलिए खाया था क्योंकि एग में प्रोटीन और फैट तो होता है लेकिन फाइबर उतना नहीं होता, तो फाइबर भी ऐड हो गया ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट की कैलोरीज कम है तो लंच थोड़ा हैवी रख रही हूँ और जल्दी लंच कर रही हूँ। लंच में मैं चिकन करी खा रही हूँ 100 ग्राम्स लगभग, जिसमें चिकन है, कम से कम तेल में बनाया हुआ खाना है, तोरी की सब्ज़ी है, अचार है और साथ ही में जीरा राइस है। हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अपने फ़ोन में खोल सकते हो। देन ब्रेकफास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आप पपाया सर्च कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अप्रॉक्सीमेटली लाइक मैंने 1 कप पीसेस ऑफ पपाया खाया है तो मैंने उतना ऐड कर दिया। जो लो कैलोरी आइटम्स होते हैं ना वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐड करोगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तेल घी बहुत एक्यूरेटली ऐड करना होता है बेसिकली। अनियन ऑमलेट में डाला था तो वो आधा स्मॉल अनियन ऐड कर दिया है। कोरिएंडर चटनी, अब आप कोरिएंडर चटनी की कैलोरीज देखो, बिना तेल घी की होती है, आप जितनी मर्जी खा लो कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइबर और न्यूट्रिशन ऐड करेगी, ना के बराबर कैलोरीज है। नहीं भी ट्रैक करोगे तो भी चलेगा। एग 2 लार्ज, तो नॉर्मल एग दिखते हैं वो लार्ज ही होते हैं, तो 2 एग्स ले लिए लार्ज, उसका ऑमलेट। तो बहुत ही लो कैलोरी ब्रेकफास्ट बन गया है ये हमारा। और घी ज़रूर ट्रैक कर लेना, और घी और तेल ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है पूरे डाइट में, तो वो ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी कैलोरीज को लोअर डाउन करने की और जल्दी वेट लॉस करने की। छोड़ना नहीं है घी तेल, बस कम क्वांटिटी में डालना है। और तोरी की सब्ज़ी बनाई है लंच के लिए, तो अब इसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कितने ग्राम्स थी, लगभग मैंने 4 तोरी ली थी छोटे वाली, तो मैंने 2 बड़ी वाली तोरी यहाँ पर ऐड कर दी है। उसकी इक्विवेलेंट होगी जो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लो कैलोरी है। 2 प्याज टोटल दोनों सब्जियों को बनाने में लगे होंगे अंदाजे से, चिकन करी के लिए भी और तोरी के लिए भी, तो वो ट्रैक कर लिया है। और चिकन का आप एक लेग पीस खाते हो अगर, तो वो 100 ग्राम्स का होता है, तो इस तरीके से उसको ट्रैक कर लिया है। तेल अब मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून ऐड किया। 1.5 टीस्पून तेल में दोनों सब्जियां बन जानी चाहिए, ये ट्रिक है, अदरवाइज आपके 2 टीस्पून तेल की एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाती हैं अपने आप ही, जो आपने ट्रैक भी नहीं की होती है। गाजर गोभी शलगम का अचार है। मेरा मन था 2-3 टेबल स्पून खाने का, देना रियलाइज कैलोरीज ज़्यादा, तो वापस आ जाओ, अपना 1 टेबल स्पून ही खाना। अचार खाओ, फर्मेंटेड होता है, गुड फॉर पीसीओडी, बहुत अच्छा है ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। लंच की कैलोरीज ओवरऑल ज़्यादा लग रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्रोटीन वगैरह सब कुछ ज़्यादा है और ब्रेकफास्ट लाइट था, तो इसलिए ओवरऑल बैलेंस्ड है ब्रेकफास्ट लंच मिला के। इवनिंग स्नैक्स के पहले आफ्टरनून स्नैक में भूख लगे तो लोकल सीजनल फ्रूट जैसे बेर खा लिया। अब इवनिंग स्नैक में फुल फैट मिल्क वाली चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, जब डाइट पर हो वैसे पी ली, बिना डाइटिंग के वेट मेंटेनेंस में तो चलेगा। तो लो फैट मिल्क, बिना चीनी की चाय, वो बेटर है। स्टीविया आप ऐड कर सकते हो, मॉन्क फ्रूट स्वीटनर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनकी कैलोरीज आप अपना फिर इवनिंग स्नैक में, मिड आफ्टरनून स्नैक में, मिड मॉर्निंग स्नैक में, जहाँ मर्जी ट्रैक कर लो। अंदाजे से ही करिए मैंने बेर की कैलोरीज ट्रैक। और शुगर फ्री मिल्क टी ऐसे सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएंगे, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो वाला ले लो। लो फैट मिल्क की टी में बहुत ही कम फैट होता है, इनफैक्ट प्रोटीन भी होता है उसमें, तो आपका चाय की क्रेविंग भी गई। और मेन बात क्या देखनी है ना आपको, बिस्किट विस्किट नहीं खाना है साथ में। कभी मन करे हफ्ते में 1 दिन खा लिया आटे वाला बिस्किट, वो सब नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड। देन डिनर में 1.5 रोटी ट्रैक करी, अगर छोटे साइज़ की रोटी है तो 1.5 खा सकते हो, बड़े साइज़ की है 1 खा सकते हो। साथ में दाल फ्राई, कोई भी माँ छोले की दाल हो, अरहर की दाल हो, सिमिलर होती है कैलोरीज। घी कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज बॉयल्ड दाल ले लो अगर घर में सब लोग तेल वाली खाते हैं। अब यहाँ पर मेरी कैलोरीज अपने आप बैलेंस हो गई, कभी कभी हेल्दीफाई में आ जाता है जब आपका वेल बैलेंस्ड हो गया, बट अभी 1100 कैलोरीज ही हुई हैं। 1200 से कम में नहीं जाना चाहिए यूजुअली, तो 1200-1300 कैलोरीज आप आराम से खा सकते हो। तो थोड़ा सा फिर आप इसके लिए कुछ अपनी फेवरेट चीट मील ऐड कर सकते हो 100 कैलोरीज में, जैसे एक चॉकलेट का टुकड़ा या फिर गुड़ का टुकड़ा खा सकते हो, या फिर आपको प्रोटीन खाना है, ज़्यादा भूख लगी है, बेटर ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको, चिकन टिक्का खा लो 1-1.5 पीस। लाइक लगभग आप 100 ग्राम्स या 75 ग्राम्स चिकन अगर खा लेते हो, या चिकन करी आपने ज़रा सी ले ली अपने चावल दाल के साथ में, तो वो आप खा सकते हो। तो आप देखोगे आपकी एकदम हाई प्रोटीन वाली डाइट आज की यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो इस तरीके से आपने हेल्दीफाई ऐप पर ट्रैक कर लिया, लगभग सही आ जाती हैं कैलोरीज। आप और भी ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं उनमें भी ट्रैक कर सकते हो, मुझे पर्सनली ये ईजी लगती है। मैंने पेड प्लान नहीं लिया हुआ है, मेरा नॉन पेड प्लान है।
सो डिनर के लिए आज है रोटी और महा छोले की दाल, प्याज टमाटर के तड़के वाली, और साथ ही में चिकन करी ज़रा सी लेनी हो तो वो, या फिर आपका चिकन टिक्का जो आपको प्रेफर्ड हो। ये एक बहुत अच्छा आपका प्रोटीन रिच वाला खाना बन जाएगा। दिस डाइट इज़ परफेक्ट फॉर पीसीओडी एंड थायराइड एज वेल। आप 2 से लेकर के 5 किलो तक कम कर सकते हैं इस डाइट की मदद से 1 महीने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल एंड वर्कआउट।